हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है सभी की लाइफ और पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड फतेह सीरीज का लेक्चर नंबर 24 है। एंड जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं दैट बोर्ड फतेह इज बेस्ट फॉर केमिस्ट्री रिवीजन, जिसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं केमिस्ट्री की विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं पी ब्लॉक के, और पी ब्लॉक में से भी ग्रुप 17 के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वन शॉट जरूर देख लेना पी ब्लॉक का, अगर आपने नहीं देखा है तो, सो दैट कि आप अच्छा होल्ड ला सको उस पे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर के भी लिंक दे दूं, क्योंकि बहुत अच्छे चैप्टर मैंने बनाए हुए बहुत डीप में, श्योरली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो नोट्स भी ले सकते हैं जिनको चाहिए। जिस किसी ने बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, जिस किसी को चाहिए जस्ट 15 रुपीज में आप इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप करना सबको पता ही होगा जितने बच्चे चैनल पे हैं कि कैसे व्हाट्सएप करना है, क्या करना है। चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड HF, HCl, HBr, HI डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए आपको दिया गया है HF, HCl, HBr, HI आपसे पूछा गया है, आपको बोला गया कि इनको डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी, डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में लगाइए। भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हाइड्राइड से रिलेटेड। ठीक है, जब ये हैलोजन हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं ना तो उसे हाइड्राइड बोल देते हैं। क्लियर? बाकी ये हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं। अब सिंपल समझो यार, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है। तो ये है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब आप एक चीज पे फोकस अगर कर पा रहे हो, क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं तो ये जो बॉन्ड है बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है बॉन्ड वीक होता जाता है। तो सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी है वो इसकी है और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी है। क्लियर है? तो ये रहेगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? HF की सबसे हाई बॉन्ड एनर्जी होगी, और सबसे कम किसकी होगी? हाइड्रोजन आयोडाइड की होने वाली है। कैसे पता चला? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड वीक होता जाता है, उसको ब्रेक करना आसान है। क्लियर? मैंने एग्जांपल दिया है कई बार, एक बड़ा चौक है उसको तोड़ना है, एक छोटा सा चौक है उसको तोड़ना है, तो छोटे चौक को तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा, बड़े चौक को आप आसानी से तोड़ सकते हो। इस वजह से यहाँ पे भी बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डिस्पाइट लोअर वैल्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फ्लोरीन हैज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है। अब आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसे कहते हैं, समझिए। एक है भैया फ्लोरीन और एक है भैया क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेके जो एनर्जी रिलीज होती है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, कौन आसानी से गेन कर सकता है? ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो आसानी से गेन करेगा, क्लोरीन उतनी आसानी से गेन नहीं करेगा। ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो कौन है भाई? वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता कि ये देने जाए, ये लेना ही जानता है। अब अगर मैं क्वेश्चन का आंसर करूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, कम क्यों होती है? जब देखो इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, होनी भी चाहिए। बट क्या है, इसके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे से साइज में नया इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है तो ये एडजस्ट नहीं होने देगा। फ्लोरीन समझो एक लालची मालिक है, छोटी सी जगह में बहुत सारे किराएदार बिठा रखे हैं, बहुत सारे टैक्ट है इसके वो खींचने का। ठीक है, बट इसके जो किराएदार ऑलरेडी हैं वो बाहर निकालते रहेंगे नए आने वाले को। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। फिर सर ये इलेक्ट्रॉन को खींचता क्यों है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। सेकंड पीरियड में सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, इसी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। भाई याद रखनी है आपने ये बात।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। अच्छा, एक और गुड न्यूज दे दूं, कल एक बहुत ही स्पेशल न्यूज आप सभी के लिए, एग्जाम बूस्टर कोर्स लॉन्च हो रहा है बहुत ही थोड़े से प्राइस में। ठीक है, कल देख लेना, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो जरूर ज्वाइन कर लेना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता ही रहेगा, डोंट वेरी। आपसे पूछा गया है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 इन एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन सा ऑर्डर लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। हाइड्राइड्स ये रही। एसिडिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं कि कौन अच्छा एसिड है, कौन आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। अब आप देखो कि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है तो ये हाइड्रोजन को इतनी आसानी से रिलीज नहीं करेगा। यहाँ पे बॉन्ड बहुत बड़ा है तो आसानी से H को रिलीज किया जा सकता है। इसी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत बढ़िया एसिड है। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाऊं तो HF से बढ़िया एसिड है HCl, से बढ़िया एसिड है HBr, से बढ़िया एसिड है HI। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है डाउन द ग्रुप, बॉन्ड इंथैल्पी घटती है डाउन द ग्रुप। ये सही बातें मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से बता रखी है, देख लेना चाहो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सिर्फ ऑल इंडिया वाले करा रहा हूं आपको। इलेक्ट्रॉन गेनिंग थैलेपी ऑफ हैलोजेंस आर लार्जली नेगेटिव। हैलोजेंस को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजेंस बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी। डेल्टा H क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। किसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि हैलोजेंस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज सबसे स्मॉल है, ग्रुप 18 के बिल्कुल पास है। ड्यू टू देयर स्मॉलेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने पीरियड में सबसे छोटा साइज इनका होता है और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज भी इनका होता है। ठीक है, सो दे कैन इजीली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर हैलोजेंस कलर्ड? ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस बनता है कि भैया हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं? बताइए भाई। कलर का तो यार केमिस्ट्री में एक ही फंडा है। क्या फंडा है बताओ? हैलोजेंस बड़े रंग बिरंगे होते हैं। हैलोजेंस क्या करते हैं? एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन या फ्रॉम विजिबल रीजन। क्या कर लेते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और यही रीजन होता है हैलोजेंस के कलर्ड होने का। और जैसे ही वो एनर्जी जाएगी, चली जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी एनर्जी उसमें आ जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था और उसका कलर चला जाएगा। आपने देखा होगा जब लोहे को गर्म करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वो कलर शो करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो लोहा ठंडा होता है वो एनर्जी चली जाती है, इलेक्ट्रॉन दोबारा से ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं अपनी, और उनका कलर दोबारा से गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर हैलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग व्हाई आर हैलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि हैलोजेंस क्यों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इनमें? फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। क्वेश्चन कर लिया था, पहला ही क्वेश्चन था ये, सॉरी सेकंड है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला क्या फंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई HCl is a stronger acid than HF though fluorine is more electronegative than chlorine। अभी हमने किया था कि HF और HCl में से कौन अच्छा एसिड है, तो मैं बता रहा हूं HCl, और HCl से अच्छा HBr है, HBr से अच्छा HI है, बट इनमें बात की गई थी HCl की। HCl सबसे अच्छा एसिड है। क्यों है भाई? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ HCl, HCl कैन इजीली रिलीज इट्स H पॉजिटिव। देखो एसिड किसे कहेंगे? जो आसानी से H पॉजिटिव है। इसका बॉन्ड बहुत छोटा है तो ये H को आसानी से नहीं जाने देगा। इसका बॉन्ड बड़ा है, इसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड बड़ा है तो आसानी से टूट सकता है, H पॉजिटिव आसानी से दे देगा, और जो H पॉजिटिव को आसानी से दे सकता है वो अच्छा एसिड भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है
व्हाई फ्लोरीन डजंट फॉर्म ऑक्सो एसिड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। याद रखना फ्लोरीन, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p5, ये इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो 2 है वैलेंस शेल और डी कब आना स्टार्ट होता है 3 से, 3d से, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है HF इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बोटल्स बट इज केप्ट इन वैक्स कोटेड बोटल्स। क्या होता है कि कभी भी ना किसको HF को, हाइड्रोजन फ्लोराइड को सिंपल ग्लास बोटल्स के अंदर स्टोर नहीं किया जाता। रीजन क्या है, बिकॉज HF इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद ग्लास एंड फॉर्म फ्लोरोसिलिकेट आयंस। क्या करेगा, हमेशा की बात है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इसको इसमें क्यों नहीं रखते, ऑब्वियस कि वहां पे कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। टू स्टॉप दिस रिएक्शन HF इज स्टोर्ड इन वैक्स कोटेड ग्लास बोतल, उसको वैक्स कोटेड ग्लास बोतल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पाइट हैविंग ग्रेटर पोलैरिटी हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर देन वाटर। कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है भाई, देखो अगर पोलैरिटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा भाई यहां पे। देखिए कंपैरिजन जो किया गया है वो किया गया है HF में एंड H2O में, ठीक है। अगर आपको पता हो HF और H2O दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन की शादी हो रही हो और उसको क्या दिख रहा हो, कहीं पे फोन दिख रहा हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो उसकी तरफ थोड़ी सी अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। यहां पे भी हाइड्रोजन पड़ोसी की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, इसको ही हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहां पे भी फोन में से कोई दिखना चाहिए ना, तो यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब देखो जो जरूरी बात है वो ये है भाई कि वाटर में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्सटेंसिव मतलब कई जगह पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसके मॉलिक्यूल बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। सिंपल सा आंसर लिखोगे ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये 2011 और 2010 में आया हुआ है, शायद आपको स्क्रीन पे ना दिखाई दे रहा हो क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने बताया था, फोकस करना मेरी इस बात पे कि क्या फंडा रखता है। जो फ्लोरीन है ये है मान लो फ्लोरीन और ये है भाई क्लोरीन। एक नया इलेक्ट्रॉन आया, एक नया इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको बोलता है कि तू अंदर आ जा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस इसको बोलता है भाई तू अंदर आ जा। क्लियर है। अब बात ये है अट्रैक्शन कौन ज्यादा करेगा। देखो ये न्यूक्लियस इसका पास है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बट क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है बट इसकी वैलेंस शेल में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो छोटे साइज में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अब रिपेल्शन की वजह से एनर्जी वो कम हो जाती है, इसी वजह से लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसकी, ऑफ फ्लोरीन की। प्लीज मेरी बात पे फोकस करना, मैं क्या कर रहा हूं अगर अभी भी समझ में नहीं आया भाई। इलेक्ट्रॉन को दोनों अप्रोच करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दोनों खींचते हैं। ज्यादा एनर्जी ये दे सकता है क्योंकि बहुत छोटा सा साइज है, ये ज्यादा एनर्जी देगा, बट बहुत छोटे साइज में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन की वजह से वो दूर भागेंगे इलेक्ट्रॉन, वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाएगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचा जा सकता है। क्लियर है। सिंपल सा रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन। क्लियर है। तो यही क्वेश्चन है जो हमारे ग्रुप 17 से बने हुए ऑल इंडिया में। इसके बाद हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम कल करेंगे क्लोरीन, ऑक्सो एसिड एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। चलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। अच्छा, और ग्रुप 17 को याद करने की ट्रिक
कौन कौन सी आती है आप सबको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे पता चले दूर दूर के बच्चों को कौन कौन सी ट्रिक याद है। सब बच्चों ने मुझे बतानी है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।